आइए हजरात उस शख्सियत के हुजूर चले। शोरा तो बहुत बहुत कामरान और कामयाब मंजिलों तक पहुंचते हैं, लेकिन किसी शायरा का ऐसे मकाम पर पहुंचना कि लाखों की तादाद में उसके वेलविशर हो, व्यूवरशिप हो, उसे बेपनाह पसंद किया जाए, एहतराम किया जाए, ये बहुत मायानाज अमल होता है। मैं उस बावका शायरा के हुजूर इस तरह जाना चाहता हूं कि एक आवाज जो दिल के निगार खानों में, एक आवाज जो दिल के निगार खानों में झिलमिलाता हुआ एहसास जगा देती है। झील में जिस तरह चुपके से कमल खिल जाए, झील में जिस तरह चुपके से कमल खिल जाए, जैसे गुलशन से उठे फूल की पहली खुशबू, रात को जैसे अचानक चमक उठे जुगनू, उसका लहजा ही कहानी अजीब कहता है, जमाना उसको शबीना अदीब कहता है। दोस्ताने अदब बहुत जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए हमारे मुल्क की बाविका शायरा मोहतरमा शबीना अदीब से। इजाजत चाहती हूँ चेयरमैन साहब से। आज का ये खूबसूरत मुशायरा पिछली मर्तबा भी मुझे हाजिर होना था, लेकिन एक हादसे का शिकार हो गई। आज भी आप देख रहे हैं कि जो मेरी हालत है, आप यकीन करें, कल इसी वक्त मैं दुबई में मुशायरा पढ़ रही थी और आज अपनों के बीच में हूँ। क्योंकि मैं अगर दुबई भी पहुंची हूँ तो इस सरजमीन को सलाम करती हूँ कि सबसे पहले जहाँ मैंने अपनी नातिया शायरी का आगाज किया, जिस सरजमीन पे मैं सबसे पहली बार आई, उस सरजमीन के एक एक शख्स को सलाम इसलिए कि उनकी दुआओं की बदौलत ही मैं दुबई तक पहुँच पाई, वरना मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं घर से बाहर निकल पाती और सफर कर पाती। बहरहाल आप सुनना चाहते थे हाशिम भाई को, मैं भी सुनना चाहती थी, लेकिन चूंकि वक्त का कुछ तकाजा है, वक्त कम है, माजिद भाई को सुनना है, जौहर साहब को सुनना है, उनके तोफैल में आपको मुझे भी सुनना है। तो मेरी कोशिश रहती है कि जब भी जाऊं तो कुछ ताज़ा जरूर पढ़ूं। जब भी जाती हूँ कोशिश भी यही करती हूँ। अगर आपकी शिरकत मेरी शायरी में उसी तरह से हो जाएगी तो इंशाअल्लाह मैं भी हौसला कर सकूंगी आप सबके बीच कुछ पढ़ने का। बहुत खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं फातिह भाई, माशाल्लाह। 4 मिसलें पेश करती हूँ जी जी, अता फरमाइए। सुन रहे हैं, शरीक हो जाइएगा, जरा सा लगे कि खीरी के वही अपने लोग जिनकी मोहब्बतें मुझे बारहा नसीब होती हैं, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं, रात दिन आप चरागों को जलाते क्यों हैं, घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा, घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा, घर चरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। लेकिन थोड़ी सी शिकायत है, मुझे नहीं मालूम कि आप मुझे सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन मुझे बुलाया गया है तो इसलिए मैं हाजिर भी हो गई हूँ। बहुत अफसोस हुआ कि जब आपने इतनी खामोशी इख्तियार कर ली, और वो भी मेरे हिस्से में इतनी खामोशी, और खास तौर से खीरी जैसी सरजमीन पे उमर भाई जानते हैं जहाँ से मैंने अपना बचपन शुरू किया है, वहाँ के लोग अगर इतने खामोश हो जाएंगे तो मैं अपने आप को बदकिस्मत समझ एक मर्तबा जोरदार तो कम से कम लगे कि मैं उन्हीं जिंदा लोगों के बीच में हूँ, उन्हीं अपने लोगों के बीच में हूँ जिनके बीच आकर मुझे भी बड़ा फख्र महसूस होता है। अपनी मौजूदगी मैं इतनी दूर का सफर करके अगर आपके बीच आई हूँ तो मैं भी यही उम्मीदें लेकर आई हूँ कि मुझे अपनों की भरपूर मोहब्बतें मिलती हैं और इंशाअल्लाह मिलेंगी। आइए मतलब पेश करती हूँ माजिद भाई के लिए। भरपूर आवाज आपने लगाई, आपको सुनना है लेकिन मुझे भी सुनना है, तो इसलिए मैं हाजिर हूँ, थोड़ी सी हाजिरी मैं भी दर्ज कराना चाहती हूँ कि यही बात खुद समझना, यही बात करना,
यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना, जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। यही बात खुद समझना, यही बात करना। जो गुरूर डूबा उसे मत सलाम करना, जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। बहुत शुक्रिया, बहुत सलीके से सुनने लग गया जिस तरह मुझे सुनना चाहिए आपको। एक शेर सुनाना चाहती हूँ, घरेलू औरत का एक शेर, एक सच्चा शेर और ये खूबसूरत समाते। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ रहे चैन जिंदगी में। न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना, न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। बड़ी खूबसूरत अदबी शायरी पेश कर दिया। बहुत शुक्रिया ये अदबी और सुखद फहम समाते खीरे की, जहाँ मैं बहुत आई हूँ, पेश करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा। जी फरमाएं, बड़ी दिलचस्पियों से सुनी जा रही है। जी मुझे मालूम है कि जिस दिलचस्पी से और जिस खुलूस से मुझे सुनते हैं, मुझे फख्र है। मैं पेश करती हूँ, मुलाजा करें, देखें। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी। सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी, बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया देते हैं। शेर एक गजल के पढ़ती हूँ, एक हुक्म है, मैं पेश करती हूँ, मुलाजा करें कि मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। हयात में नूर बन के आजा, गमों की काली घटा से पहले। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। शेर मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा, माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं पेश करती हूँ। जो चाहते हैं मदद सभी से जलील होते हैं वो जहां में, जो चाहते हैं मदद सभी से जलील होते हैं वो जहां में। नवाजती है उन्हीं को दुनिया जो मांगते हैं खुदा से पहले। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। यकीन जानिए, आप ईमानदारी से बताइए कि मुझे शेर पढ़ना चाहिए या बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप सुन रहे हैं मुझे डर सा महसूस होने लगा है।
और खास तौर से यहाँ पर तो मुझे कभी ऐसा सुना ही नहीं गया, इसलिए मुझे अफसोस हो रहा है इस वक्त इतनी दूर का सफर करने का और आप सबके बीच आने का। लेकिन फिर भी मेरा हौसला इसलिए नहीं टूटा है कि मैं अपनों के बीच में हूँ, इसलिए मैं हाजिर हूँ। वरना शायद जिस तरह पहले हादसे का शिकार हो गई थी, इस तरह फिर कोई ना कोई बहाना हो जाता और मैं घर में बैठ जाती। तो अगर ऐसा ही आप चाहते हैं कि मैं ना आऊं, तो फिर आप कह दीजिए साफ साफ मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊं, क्योंकि मेरी कमजोरी है कि मैं इतनी कमजोर सी आवाज पर शायद उस तरह से शेर नहीं पढ़ पाती, ये मेरी अपनी कमजोरी है। अगर सारे लोग मुझे जुड़कर सुनना चाहते हैं तो जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, एक बार अपनी तालियों से मुझे इजाजत दे दें। मुझे लगे कि मैं जिंदा समातों के बीच में हूं, ताकि मैं हौसला कर सकूं और बहुत कम वक्त में अपना कलाम पढ़कर अपनी जगह ले सकूं। मुझे जबरदस्ती कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपके बीच, अपनों के बीच आई हूँ, तो मुझे भी कुछ पढ़ना चाहिए। आप सुनेंगे नहीं तो कोई सुना नहीं सकता आपको। आपको बहुत बड़ी शायरी सुनना है, इसलिए कमजोर से भी शायरी थोड़ी सी बर्दाश्त मुलायजा कीजिएगा। एक जिम्मेदारी के साथ एक शेर पढ़ना चाहिए। इशारा समझिए, आप अपनी जिम्मेदारियों को आवाज दीजिए। वतन बचाने का वक्त है ये, मकान बचाने की फिक्र छोड़ो। अच्छा मिसरा है। वतन बचाने का वक्त है ये, मकान बचाने की फिक्र छोड़ो। मेरे भी हाथों में दे दो परचम, मेरे बुजुर्गों हिना से पहले। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दाद तहसीन से नवाजा, मुझे अच्छा लगा। एक शेर और पढ़ती हूँ कि खताएं मुझसे, बहुत शुक्रिया, खताएं मुझसे हुई है, लेकिन मुझे यकीन है तू बख्श देगा। खताएं मुझसे हुई है, लेकिन मुझे यकीन है तू बख्श देगा। मैं हश्र के दिन पुकार लूंगी तेरे करम को सजा से पहले। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। और आइए एक छोटा सा गीत पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए, इलेक्शन आने वाला है और हम सब एक दूसरे से बिखरे हुए हैं। खुदा करे कि हम मुत्तहिद हो जाएं, हम एक हो जाएं, क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम अपनी ताकत खुद नहीं महसूस कर पाएंगे कि हम क्या है। मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं एक छोटा सा गीत आपकी खिदमत में पढ़ती हूँ, उसके बाद आप अपने शौरा को सुने। आप मुझे इजाजत दें, आपकी आवाज बनकर मैं हाजिर हूँ, तो ये गीत मुझे पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ती हूँ जी। अता कीजिए। मैं पेश करती हूँ, भाई का हुक्म है शेर के लिए। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शेर के लिए हुक्म दिया। खामखा मैं डरी हुई हूँ कि आप सुन नहीं रहे, लेकिन मैं एहसानमंद हूँ कि आप सब सुन रहे हैं और आप उसी तरह सुन रहे हैं जिस तरह सुनते हैं। खताएं मुझसे, जी बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। खताएं मुझसे हुई है, लेकिन मुझे यकीन है तू बख्श देगा। मैं हश्र के दिन पुकार लूंगी तेरे करम को सजा से पहले। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी, दुआएं दे दे दवा से पहले। एक गीत में पढ़ना चाहती हूँ, मेरे लिए हुक्म है, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इजाजत चाहती हूँ आप सबसे। वो गीत पढ़ती हूँ, मुलाहिजा करें, सुने। कि रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। जब धरती पर प्यार बढ़ेगा, जब धरती पर प्यार बढ़ेगा और नफरत मिट जाएगी। रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सलीके से सुन रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप नारे लगाएं, शोरगुल करें, तभी हमें ये लगे कि हाँ मुझे सुना जा रहा है। जिस सलीके से मुझे सुना जाता है, उस तहजीब से आप मुझे सुन रहे हैं, इसलिए आपको सलाम करती हूँ। बंद पेश करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा कि हम शिया वहाबी सुन्नी के फंदे में जकड़े हैं, बर्बादी के
रास्ते पर चलते हैं मगर अकड़े हैं। हम शिया वहाबी सुन्नी के फंदे में जकड़े हैं, बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं मगर अकड़े हैं। आकाश की ऊंचाई पर कुछ हो गया क्या? आकाश की ऊंचाई पर नहीं, कान वाली बात तो कहीं लीजिए। आप यकीन जानिए मैं सोई नहीं हूँ कई रातों से, लेकिन चूंकि खीरी आना था तो इसलिए मुझे भी खुशी होती है कि मैं आपके बीच में हूँ और आप मुझे पूरी तरह से जगा दें, मुझे पूरी तरह से हौसला दे दें ताकि मैं हौसले से ये गीत मुकम्मल कर सकूं और अपनों को सुना सकूं, एक मैसेज दे सकूं जो मैं इस वक्त देना चाहती हूं आप सबको ये मैसेज। बहुत शुक्रिया। हम शिया वहाबी सुन्नी के फंदे में जकड़े हैं, बर्बादी के रास्ते पर चलते हैं मगर अकड़े हैं। आकाश की ऊंचाई पर अपने परचम लहराए, हम छोड़ के फिर एक अगर हो जाए। आकाश की ऊंचाई करिए जोर से आप अपनी ताली की, हाँ हम ऐसा ही करेंगे कि आकाश की ऊंचाई पर अपने परचम लहराए, हम छोड़ के फिर एक अगर हो जाए। ऐसा हुआ तो फिर ये दुनिया कदमों में झुक जाएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। बंदे के जब एक खुदा है अपना और एक पैगंबर अपना, फिर क्यों है ये गुमराही, जब एक है रहबर अपना। जब एक खुदा है अपना और एक पैगंबर अपना, फिर क्यों है ये गुमराही, जब एक है रहबर अपना। ये प्यार भरी दुनिया है, हर वक्त झगड़ना छोड़ो, मिलजुल के रहो ऐ लोगों, आपस में लड़ना छोड़ो। तुमको लड़ाने वालों की खुद ही अर्थी उठ जाएगी। रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी, रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। बंदे के हिम्मत को न तोड़ो अपनी, है फतह तुम्हारी मंजिल। तुम लोग अगर चाहो तो तूफान को बना दो साहिल। हिम्मत को न तोड़ो अपनी, है फतह तुम्हारी मंजिल। तुम लोग अगर चाहो तो तूफान को बना दो साहिल। तुम खुद को जरा पहचानो, फौलाद असर है तुम में, है अज़्म उमर का तुम में, है डर का जिगर है तुम में। क्या कहने, वाह वाह वाह। तुम खुद को जरा पहचानो, फौलाद असर है तुम में, है अज़्म उमर का तुम में, है डर का जिगर है तुम में। रखोगे तुम पाँव जहाँ पर, रखोगे तुम पाँव जहाँ पर, वो धरती हिल जाएगी। रुत वो सुहानी आएगी, कब रुत वो सुहानी आएगी। बहुत शुक्रिया। एक ही बार में सुन लें, वक्त कम है, आखिरी बंद पेश करती हूँ, मुलाहाजा कीजिएगा। आपने मुझे सुना इसके लिए शुक्रिया। कि कुछ लोग पहन कर खद्दर, कुछ लोग पहन कर खद्दर, भड़काऊ भाषण देकर नफरत की चिंगारी को पहुंचा देते हैं घर घर। कुछ लोग पहन कर खद्दर, भड़काऊ भाषण देकर नफरत की चिंगारी को पहुंचा देते हैं घर घर। मंदिर मस्जिद को ढाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे,
शहरों में आग लगाना जो लोग नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए ये भारत माता काली माँ